हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपकी बीएससी का जो फोर्थ सेमेस्टर का हम लोग एक क्वेश्चन पेपर 2025 का प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे थे उसका थर्ड लेक्चर होने वाला है। 2 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जिन भी स्टूडेंट ने उन दोनों क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को नहीं देखा हुआ है अभी तक तो जाके देख लें। यहाँ से हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट लेक्चर में हुआ था पूरा का पूरा, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग थर्ड तक कर चुके थे। ये फोर्थ है आपका, तो फोर्थ से आज स्टार्ट करेंगे। थर्ड तक आपका क्वेश्चन करा दिया गया है विद सॉल्यूशन, और आज फोर्थ हम लोग करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर प्रोवाइड की जाती हैं। और बीएससी के सभी स्टूडेंट को ये शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट की मदद हो पाए और हमारी फैमिली मेंबर बड़ी हो सके। ये चैनल अभी न्यू स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ी सी आप लोग अगर मदद करेंगे तो ये चैनल काफ़ी ग्रो कर सकता है। तो आई होप आप सभी ये ज़रूर मदद करेंगे हमारी। सो चलिए चलते हैं। ये जो डी है आपका क्वेश्चन, इसमें देखिएगा पहली बात तो कह क्या रहा है ये, तो सबसे पहले वो समझते हैं। तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडिकल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटीज़ एंड एक्सेलरेशन, यानी कि हमें डिराइव करना है, एक एक्सप्रेशन को डिराइव करना है जो कि ये रेडिकल भी हो और ट्रांसवर्सल भी हो। उसका क्या हो, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी भी हो एंड एक्सेलरेशन भी हो, यानी कि रेडिकल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में हमें एक रिलेशन को फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेशन को। तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले करेंगे लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। किसी भी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कोई भी क्या है एक्सिस है, तो वहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर आर लेट कर लेते हैं। ओके, आर जो है हमारा क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पर वेक्टर का सिंबल ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आर क्या डिनोट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर डिनोट कर रहा है। देन आपको क्या करना है, इसको हम लोग लेट कर सकते हैं आर ई कैप आर। ये जो जहाँ पर आपका ई कैप आर है वो क्या है, रेडिकल यूनिट वेक्टर है। क्या है, रेडिकल का यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं आर इंटू में ई कैप आर, यानी कि आर से मल्टीप्लाई हो गया है पोजीशन से, और ई कैप आर को हम लोग रेडिकल यूनिट वेक्टर कहते हैं। देन आपका ई कैप थीटा जो हो जाएगा वो ट्रांसवर्सल यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर एक वेक्टर के फॉर्म में होगा। तो v वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम पोजीशन को क्या करते हैं, पोजीशन को r से डिनोट किए, अगर हम पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, वेलोसिटी के इक्वल आ जाता है। वही हम लोगों ने किया हुआ है। देखिए पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर जो आर है वो किसके इक्वल था, ये देखिएगा आर ई कैप आर के इक्वल था। तो यहाँ पर आर की जगह पर ये वैल्यू हम लोगों ने रखा। देन इज इक्वल टू यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट सेकेंड हम लोग लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेशन, देन सेकेंड इंटू फर्स्ट का। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट लिया गया है तो फर्स्ट का डेरिवेशन सेकेंड इज इट इज़ हो जाएगा। देन सेकेंड इज इट इज़ एंड फर्स्ट इज इट इज़ एंड सेकेंड का डेरिवेटिव। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बट लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो डी ई कैप आर अपॉन डी टी हो है वो किसके इक्वल होता है, थीटा डॉट ई कैप थीटा के इक्वल होता है। जहाँ पर ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, ई कैप थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग वी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लोग बेसिकली ये आर डॉट लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये वन टाइम जो यहाँ से देखिएगा आप लोग, ये इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो वन टाइम जब डिफरेंशिएशन डी आर अपॉन डी टी का वन टाइम होगा तो इसको हम आर डॉट
लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि 1 टाइम टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हुआ है और ई कैप आर हो जाएगा, इतना आ गया। फिर प्लस फिर आर एज इट इज़, यहाँ पर देखिए आर एज इट इज़, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो थीटा इंटू, देखिए इसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है, तो एज इट इज़ यही हम लोग लिख देंगे। आ गया, इतना क्लियर हुआ। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेंस रेडिकल वेलोसिटी ट्रांसवर्सल वेलोसिटी है, तो रेडिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी आर से डिनोट करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू आर डॉट हो जाएगी, इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेट, टी के रिस्पेक्ट में आर को डेरिवेट कर देंगे। और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिएगा वी थीटा ये आई हुई है आपकी, वी थीटा आई हुई है, ये इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये यूनिट है आपका, तो इससे मतलब नहीं है, केवल इससे मतलब है कि वेलोसिटी क्या आ रही है। तो इसकी क्या आ रही है आपकी, तो आर आ रही है, एंड वी थीटा की क्या आ रही है, तो आर थीटा डॉट आ रही है। तो यहाँ से आर और थीटा डॉट, यानी कि थीटा का रिस्पेक्ट में क्या किया गया है, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया गया है, इसीलिए थीटा डॉट लिखा गया है। तो यही क्या हो जाएगी, इसमें थीटा क्या है आपका, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी है, और आर क्या है, रेडिकल। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि वेलोसिटी हम लोग कैसे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। देन यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए, तो एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। जब हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो वही किया गया है, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया गया है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर v की वैल्यू जो आई थी वो हम लोग रखेंगे। तो v की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, v की टोटल वैल्यू ये आई थी, ये v की वैल्यू है v वेक्टर की, तो यहाँ पर v वेक्टर की हम पूरी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर क्योंकि v वेक्टर है तो पूरी वैल्यू रखेंगे। देन यहाँ पर अब देखिएगा, हाँ जी, तो यहाँ से पहले यहाँ से देखिएगा, फिर लगेगा फर्स्ट और सेकंड, इसमें आपका इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा। तो पहले फर्स्ट का डेरिवेट करेंगे तो आर डबल डॉट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम आर का 1 टाइम टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रहे थे तो वो क्या हो जा रहा था, आर डैश हम लोग डॉट लिख रहे थे। अब एक बार और अगर कर देंगे हम लोग डेरिवेशन तो आर डबल डॉट लिख देंगे। आ गया ना समझ में। तो यहाँ पर देखिएगा आर डबल डॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एज इट इज़ हो जाएगा, ई कैप आर हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ये आर एज इट इज़ हो जाएगा, यहाँ का आर एज इट इज़ हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेट हो जाएगा। तो ये आ गया डी ई कैप आर अपॉन डी टी। फिर यहाँ अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। तो आर को सॉल्व करेंगे तो आर थीटा ऐसे, आर थीटा डैश यानी कि डॉट ऐसे ही हो जाएगा। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो इसका यही यहाँ से देखिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, इसको अलग अलग पहले हम लोग लिख देते हैं ना, क्योंकि ये इसमें 3 आपके फंक्शंस हैं, क्योंकि आर भी फंक्शन है, थीटा भी है, और ई कैप थीटा भी है। तो इसको पहले हम डिनोट कर देते हैं अलग अलग। तो यहाँ से देखिएगा ई इतना आप लोग डी टी आर थीटा, इसको कोष्टक में करेंगे ई कैप प्लस, यहाँ से देखिएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इसको एज इट इज़ रखेंगे, ये इसका डेरिवेट करेंगे। फर्स्ट टर्म ये 2 टर्म है, इसको डेरिवेट करेंगे, और लास्ट की टर्म को हम एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पर लास्ट के टर्म को डेरिवेट करेंगे और फर्स्ट 2 टर्म को एज इट इज़ रखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, नाउ डी ई कैप आर टी इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है थीटा डॉट ई कैप थीटा, एंड डी ई कैप थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का थीटा डॉट ई कैप आर होता है। सिंस डी ई कैप थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का ई कैप आर होता है। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम लोग किस में पुट करेंगे, ये ऊपर वाली ये इक्वेशन में पुट करेंगे, देखते हैं तो क्या आता है। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले तो हम ऑल्सो यहाँ पर कुछ और है, देख लीजिएगा, डी अपॉन डी टी
डी अपॉन डी टी आर थीटा, ये जो वैल्यू है इसको हम अलग से सॉल्व करके फिर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर डॉट हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, सेकेंड एज इट इज़ रखेंगे, फिर प्लस फर्स्ट ऐसे ही रखेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डॉट हो जाएगा। क्लियर है ना? अब यहाँ से देखिएगा क्या हो रहा है। फिर ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आर डबल डॉट वैसे ही, ई कैप वैसे ही, प्लस वैसे ही, यहाँ पर आर डॉट वैसे ही रखेंगे। देन ये वाली वैल्यू जो है आपकी ये क्या है, डी ई कैप आर अपॉन डी टी है। तो यहाँ से देखिए डी ई कैप आर अपॉन डी टी, ये वैल्यू किसके इक्वल है, इस वैल्यू के इक्वल है, थीटा डॉट ई कैप थीटा के। तो यहाँ पर हम वही वैल्यू पुट करेंगे, ये देखिए थीटा कैप डी थीटा, यही वैल्यू पुट हुआ है। अब यहाँ से देखिएगा अगला क्या है आपका, डी अपॉन डी टी आर थीटा डॉट। अब ये वैल्यू हम लोगों ने ऊपर यहाँ भी निकाला हुआ है ना, यही वैल्यू निकाला हुआ है, तो ये वैल्यू पूरा यहाँ पर पुट करेंगे ये वैल्यू। अब यहाँ से ये ई कैप एज इट इज़ हो जाएगा ई कैप थीटा, और यहाँ से देखिए आर थीटा डॉट वैसे ही रखेंगे, और ई डी ई कैप थीटा अपॉन डी टी ये यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ये किसके इक्वल है, इस वैल्यू के इक्वल है, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब इक्वल, फिर यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए आर डॉट, यहाँ से हम ई कैप, देखिए सभी में ई कैप आर है, यहाँ भी है और एक ई कैप आर यहाँ भी है, तो दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर डबल डॉट हो जाएगा, एंड यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बच जाएगी आर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक थीटा है, एक यहाँ पर थीटा डॉट है, तो थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसमें से और इसमें से हम ई कैप थीटा कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू बचेगी। तो अब यहाँ पर देखिएगा एक ई कैप आर आ गया, एक ई कैप थीटा, यानी कि आर जो है वो रेडिकल एक्सेलरेशन है और थीटा जो है वो आपका ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर हेंस रेडिकल एक्सेलरेशन ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा आर डबल डैश माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये रेडिकल एक्सेलरेशन है और ये आपका ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन है। यहाँ से ये पूरी वैल्यू ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन, यही थी आपकी जो क्वेश्चन की आंसर, आपका यही तक था सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ दी समझ में आ गया। तो यहाँ से इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला। तो आपका जो अगला है वो है ई है, क्या है, ई है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में गिवन है आपको वो देखेंगे। तो सॉल्व दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीई का मीनिंग क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो एक्स कोष्टक एक्स प्लस वाई पी माइनस का वाई एक्स प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस वाई 2x प्लस 2y प्लस जेड। ये आपकी पूरी क्वेश्चन दी गई हैं, जो कि हमने अभी हाल ही में आप लोगों को एक लैग्रांजेस इक्वेशन पढ़ाया था, जिसमें कि पी क्यू अगर आए कहीं भी तो हम समझ जाते थे कि ये क्या है, लैग्रांजेस इक्वेशन सॉल्व होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो जो क्वेश्चन गिवन है वो किस फॉर्म में है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ से देखेंगे अब ये जो इक्वेशन है इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो दिया गया इक्वेशन है इसको ए टू जेड उतार लेंगे। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दिस इज दी फॉर्म ऑफ दी, अब ये किस फॉर्म में दिया गया है, पी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, इस फॉर्म में दिया गया है। ये हमने क्लास में कराया हुआ है, वेयर जहाँ पर p इज इक्वल टू क्या दिया गया है,
ये देखिए p का जो कोफिशिएंट है वो x प्लस वाई दिया गया है, q का जो है वो ये दिया गया है एंड r का जो आपका दिया गया है ये वैल्यू दी गई है। तो अब हम क्या लगाएंगे, हम जानते हैं कि लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, तो dx अपॉन p होता है, dy अपॉन q होता है, इज इक्वल टू dz अपॉन r होता है। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस y हो जाएगी, यहाँ से देखिएगा। देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये q की जो वैल्यू होती है और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी। तो यहाँ से ये इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। देन यहाँ पर फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट टू टर्म को लेकर चलेंगे, ये जो ये वाली दोनों टर्म है इसको सॉल्व करेंगे। कोफिशिएंट हम निकाल लेंगे C1, देन अगले को सॉल्व करेंगे या फिर कोफिशिएंट निकाल लेंगे C2। अब दोनों को फंक्शन में डिनोट करके इज इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला होता है उसको हम सेकेंड के साथ में सॉल्व करते हैं, फिर फर्स्ट वाला को लेते हैं, देन थर्ड के साथ हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म लेंगे, तो dx अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस का y x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर इसका इधर, तो इसका इधर करेंगे तो y माइनस का y x प्लस वाई ये dx हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो x प्लस वाई dy हो जाएगा। अब कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देन यहाँ पर आपका क्या बचेगा, माइनस का y ये dx बचेगा और यहाँ पर x dy बचेगा, जहाँ से आप लिख सकते हैं कि इधर इसको अगर इधर लेकर आएंगे आप तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर चले आइए तो x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, बट लेकिन dx y इज इक्वल टू क्या होता है, x dy प्लस y dx है, तो यहाँ से dx y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ से dx y इज इक्वल टू, एक बार इसको 0 के इक्वल लेट कर लेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल लेट कर लेंगे, ये तो दोनों में से देखिए क्या आता है। तो यहाँ से dx y इज इक्वल टू हम लोग क्या, dx y इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, ये इसके इक्वल होता है। एक बार फिर से समझिएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dx y इज इक्वल टू किसके इक्वल है, इस पूरी ये वैल्यू के इक्वल है, ये कर सकते हैं, हम जानते हैं। तो यहाँ से इसको हम 0 के इक्वल अगर लेट कर लेते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, C1 आ जाएगा, क्योंकि अगर इंटीग्रेट करेंगे इसका तो यहाँ पर C1 एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुड़ जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रल लगाएंगे तो ये हमारी वैल्यू आ गई C1 की। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड यूजिंग मल्टीप्लायर्स 1 1 1। अब 1 1 1 मेथड से हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वी टेक फर्स्ट मल्टीप्लाई किस में करेंगे, फर्स्ट में, फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट सेकंड में एंड 1 का मल्टीप्लाई थर्ड में, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी मल्टीप्लायर्स क्या होता है, जिसमें आपका डिनोमिनेटर जो होता है, सॉरी न्यूमिनेटर जो होता है वो इस फॉर्म का कुछ होता है, dy dz का फॉर्म का होता है। ओके, तो यहाँ से देखिएगा, ये हम लोगों ने अलग अलग पहले लिखा हुआ है, dx अपॉन x प्लस के फॉर्म में सारी वैल्यू लिख दी गई हैं, जो ऊपर अभी इक्वल के फॉर्म में चल रही थी। अब यहाँ पे इक्वल तीनों को हम लोगों ने, ये यही होती है मल्टीप्लायर्स, और इसको पूरे को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, सभी को जोड़कर लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद ये सभी ये वैल्यू को जोड़कर लिख देंगे। अब यहाँ से देखिएगा आप लोग, सिंप्लीफाई दी डिनोमिनेटर को हम लोग सबसे पहले, ये जो होता है हमारा हर को हम लोग क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आता है, पहले तो हम लिखते हैं डिनोमिनेटर को x प्लस वाई माइनस का y x प्लस वाई माइनस का x माइनस वाई 2x प्लस 2y z, ये लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई x प्लस वाई, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर हम लोग लिख सकते हैं।
तो यहाँ से हम लोगों ने लिखा हुआ है कि ये x, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा, हाँ जी देखिएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम x माइनस का y ये और x प्लस वाई, यहाँ से इसको हम लोग दोनों को कॉमन ले सकते हैं। सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करके या इसका भी मल्टीप्लाई करके अगर ये इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये रूट्स हमें मिल जाएगा, ये रूट्स मिलेगा। देन इसको आप लोग A to Z लिख देंगे और यहाँ से देखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई को कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस वाई को कॉमन लिया हमने तो x प्लस वाई माइनस का x, यहाँ से x माइनस वाई को कॉमन लेंगे आप लोग। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई को कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है आपका प्लस में गिवन है, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा। देन इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमें मिल जाएगी x माइनस के फॉर्म में। और यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा अगर माइनस की मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये पूरी वैल्यू प्लस में हो जाएगी, यहाँ से ये माइनस में हो जाएगी। ओके, तो dx प्लस dy वो जो डिनोमिनेटर हम लोगों ने सॉल्व किया था ये इसके इक्वल आ जाएगी। इसमें हम लोग इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट इसमें पुट कर देंगे, ये जो डिनोमिनेटर की पूरी वैल्यू ये आई हुई है इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, बट dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू इसके इक्वल है, तो dxyz यहाँ पर लिखेंगे और इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन हम लोग लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन लगाने के बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, dx प्लस वाई हो जाएगा, z हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये हो जाएगा ds के इक्वल हो जाएगा। हम लोगों ने s को किसके इक्वल मान लिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, ds का हो जाएगा। अब ds इंटीग्रेशन, अब माइनस के सिंबल, ये जो माइनस का है इसको हम लोगों ने बाहर लिया हुआ है ds, क्योंकि इसके स्थान पर हम लोगों ने s माना हुआ है, तो यहाँ पर ds हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका ये चीज़ जो है आपका, क्योंकि इसको हम लोगों ने s माना हुआ है तो यहाँ पर s हो जाएगा, ये A to Z यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ से हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा माइनस, अब इसका अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे इसका इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, माइनस का 1/x माइनस वाई लॉग s आ जाएगा इज इक्वल टू s। अब इसका करेंगे 1 का करेंगे तो s आएगा क्योंकि x s के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, और c2 क्या हो जाएगा, एक अनदर कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। अब s इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड लिखा गया है, तो log s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका अगर इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ से देखिएगा माइनस सहित, तो माइनस का x माइनस वाई है, इधर मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया s प्लस c2, यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, जब इधर इसको यहाँ समझिएगा, जब इसका आप लोग इस डिनोमिनेटर का आप लोग मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसीलिए यहाँ भी है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी दोनों में मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया। फिर यहाँ पर देखिएगा ln क्या हो जाएगा, s की वैल्यू हम लोग को पुट कर देते हैं, अब इज इक्वल टू माइनस का x माइनस वाई x अब हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम लोग s की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस c2 हो जाएगा यहाँ से, और माइनस का क्या हो जाएगा, c2 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c2। लॉग को इधर साइड लेकर आएंगे तो ये सभी ये पावर्स में चले जाएंगे, तो c2 क्या हो जाएगा, ये सभी ये पावर्स में चले जाएंगे, ये जो पूरी वैल्यू है तो यहाँ से ये पूरी वैल्यू पावर में चली गई, e टू दी पावर में जब लॉग हटेगा तो दिस कैन बी रिटन इज 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x माइनस वाई 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू c3। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड
2 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आ गया आपका 2x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू C2 e टू दी पावर 2x प्लस 2y माइनस जेड आ गया। ओके, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब देखिएगा सेकेंड इंटीग्रल यहाँ पर आ गया C2, तो हेंस द कंप्लीट इंटीग्रल इज यहाँ पर f फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड, यानी कि C1 एंड C2, फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड इंटीग्रल। तो फर्स्ट C1 क्या आया था आपका x y आया था, सेकेंड जो आया है वो क्या आया है 2x प्लस 2y प्लस जेड आया है। तो यही क्या हो जाएगी आपकी आंसर हो जाएगा वेयर C1 एंड C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये दोनों क्या है कांस्टेंट है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो रही हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। सो ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं। अगली 2 और बचा है आपका, वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यह छोटा छोटा वीडियो ही होगा तभी मैं अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इश्यूज ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वीडियो अपलोड कर पाना थोड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए छोटा वीडियो होगा तो जल्दी अपलोड हो जाएगा, आप लोगों के पास जल्दी पहुँच जाएगा। ओके, आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे।